क्या ये 10 सेकंड का वीडियो मोदी सरकार की कुर्सी में आखिरी कील ठोकने जैसा नहीं है? क्या ये 10 सेकंड का वीडियो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल पट्टी नहीं खोल रहा है? क्या इस 10 सेकंड के वीडियो के आधार पर इस देश की सरकार को अपनी नाकामयाबी मानते हुए इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? दोस्तों, आज मैं आपको 10 सेकंड का ये वीडियो दिखाऊंगी और इस वीडियो को देखकर आप खुद तय कीजिए, क्या ये लोग सत्ता में बैठने के काबिल है? क्या वाकई इन्होंने 12 सालों में देश का विकास किया है या बंटाधार? दोस्तों, ये बिहार की वीडियो नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ना बंगाल की, ना उत्तर प्रदेश की, ना उड़ीसा की और ना ही किसी और राज्य की, बल्कि ये वीडियो दोस्तों मिलेनियम सिटी की है, दिल्ली से सटे हुए एनसीआर गुड़गांव की है। और इसी गुड़गांव में दोस्तों दुनिया भर की कंपनी इन्वेस्ट करती है। दुनिया भर की कंपनी यहाँ पर है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन एक बारिश में गुड़गांव का हालत कैसा हो गया है आपके सामने है। कई सालों से सत्ता में डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर। ये लोग विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात करते हैं। क्या वाकई भ्रष्टाचारियों पर नकेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई है? क्योंकि ये 10 सेकंड की वीडियो में देखकर हैरान नहीं बल्कि परेशान हूँ। मिलेनियम सिटी का ये हाल है दोस्तों। ऐसा हाल कर दिया गया है जहां पर एक बारिश ने सड़कों का क्या हाल कर दिया है। देख रहे हैं, हरे हरे पर्दों से छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दड़के हुए सड़क पानियों के अंदर कैसे बहते हुए नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे भी बहुत सारी खबर दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे मोदी सरकार बार बार विपक्ष के सामने घुटने टेक रही है। राहुल गांधी कैसे अपनी जीत की, जी हाँ, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी की एक बार फिर से जीत हुई है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की हार। ये लोग पूरे सिस्टम को कैसे तबाह कर चुके हैं, ये भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको गुड़गांव की ये तस्वीर दिखाऊंगी। दोस्तों, कल पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश हुई। इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं थी दोस्तों जिसे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, और उस बारिश में जो है लोगों का घर, सड़कें डूब गई। इतनी बारिश नहीं थी दोस्तों। मुश्किल से 1 घंटे भी बारिश जो है वो बरसी होगी। 1 घंटे के अमूमन बरसा होगा, बाकी झमाझम बारिश थी। बहुत मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन इन बारिश के बावजूद भी गुड़गांव की सड़कों पर, ऑफिस के बाहर, मेट्रो में, तमाम जगहों पर इतना ज़्यादा बारिश का पानी भर गया कि आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं। इसी गुड़गांव में मनोहर लाल खट्टर और कई बड़े नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुड़गांव में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इनकी सरकार होने के बावजूद भी आप देखिए कि क्या और किस तरीके से जो है सैनी सरकार काम कर रही है। हरियाणा में सैनी सरकार का क्या हाल है और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं नायाब सिंह सैनी ने विकास किया। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन नायाब सिंह सैनी को यहाँ पर उनकी जगह पर दिया गया। देखिए मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। 18 घंटा काम करने वाली सरकार के शासन में ये हाल है। सड़कें टूट टूट कर बिखर रही है, मलबे की तरह ढह जा रहा है दोस्तों सड़क। सोचिए यहाँ पर लोग नहीं थे, नहीं तो किसी लोग की क्या क्या होता क्या नहीं होता, ये आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आगे दोस्तों आपको बता दूं कि देश के कोने कोने में जो इनका विकास हुआ है, उस विकास की भी पोल पट्टी लगातार खुल रही है। चाहे सड़क हो, हाईवे हो, पुल हो, ब्रिज हो, हर जगह इनके विकास चरमरा रहे हैं। यहाँ तक कि जो नया पार्लियामेंट हाउस बना, उस पार्लियामेंट हाउस की भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहाँ पर पानी टपकता हुआ संसद भवन के अंदर और बाहर दिखाई दे रहा है दोस्तों। विपक्ष तमाम वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन वीडियो का असर सत्ता पक्ष के कानों तक जा नहीं रहा है। लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर जाएगा दोस्तों। जैसे राहुल गांधी का छात्रों के लिए गूंज प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में छात्रों की बात, और उसके बाद भाजपा सरकार की पोल पट्टी, और अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों
पुणे के अंदर आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी ने अपना एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम की आप विजुअल्स तस्वीर हम आपको लगातार दिखा चुके हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में राहुल गांधी को सुनने आई थी। राहुल गांधी का ये इवेंट इतना शानदार था दोस्तों कि महिलाएं अपनी बात खुलकर स्टेज पर आकर कहती हुई नजर आई। राहुल गांधी भी उनकी बातों को सुनते हुए नजर आए। लेकिन अब दोस्तों एक छात्र ने उस वक्त बताया था कि महाराष्ट्र में कैसे एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा जो है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुई थी। वो भर्ती जो परीक्षा है पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद अब वो महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए उस पेपर को रद्द किया गया। उसी खबर को राहुल गांधी ने आज शेयर किया और लिखा कि देखिए महाराष्ट्र के छात्रों ने एक लड़ाई जीत ली है। एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है भाजपा सरकार के ज़रिए, महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए रद्द की गई है। ये सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद से ही डटे रहे। दबाव झेला, ताने सुने, महीनों इंतज़ार किया, पर आवाज़ उठाना नहीं छोड़ा। पर आप सब पर हमें गर्व है। पर याद रखिए, एक परीक्षा रद्द होना जीत नहीं, न्याय नहीं। जब तक लीक कराने वालों को सज़ा नहीं मिलती, ये लड़ाई अधूरी है। आगे और लड़ाइयाँ हैं और हर एक में मैं आपके साथ हूँ। हमें इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ताकि हर बच्चे के लिए शिक्षा बेहतर हो और मेहनत का दाम हर किसी को मिले। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने साझा की। बाकी दोस्तों, राहुल गांधी ने एक और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की और बताया कि बिहार में जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता की गई, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतर आए, नन्हे बच्चों को डिटेन किया गया दोस्तों, नन्हे बच्चे बड़े बच्चों को जिस तरीके से पीटा गया, सर फाड़ दिया गया, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का करता हुआ नजर आया, रोता हुआ नजर आया कि ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब कुछ बातें उस बच्चे के जरिए कही गई दोस्तों। अब उसी वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के छात्रों का सवाल बहुत सीधा है, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी क्यों, पेपर लीक के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक। बीपीएससी की परीक्षा का विवाद आज का नहीं है। छात्र लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और देरी की पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर है। पर सरकार जवाब देने की बजाय क्या कर रही है, लाठी और वाटर कैनन चलवा रही है, छात्रों को हिरासत में ले रही है। सिवान में तो प्रदर्शनकारियों पर AK-47 तक, जी हाँ, AK-47 द्वारा गोलीबारी तक सामने आई। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का सवाल नहीं, ये उस बीजेपी सरकार की मानसिकता का सवाल है जिसके पास जवाब नहीं। इसीलिए वो पुलिस को जवाबदेही से बचने का हथियार बना रही है। बीजेपी सरकार ये समझ ले कि लाठी से सवाल नहीं रुकते, डराकर किसी का भविष्य नहीं छीना जा सकता है। बिहार के छात्र सवाल पूछते रहेंगे और सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही चाहिए। राहुल गांधी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से वो डटकर ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार को लेकर जो भविष्यवाणी विपक्ष के जरिए की थी कि बहुत जल्द इनकी सरकार गिरने वाली है, इनका तख्ता पलट होने वाला है, वो अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है दोस्तों। मोदी सरकार भले ही चोरी छुपके जवाबदेही तय न करे, चोरी छुपके छुप जाए, सवालों के जवाब से भाग जाए, लेकिन इस देश का विपक्ष और इस देश के युवा डटकर इस सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं और इस सरकार को घुटने पर भी ला रहे हैं। बाकी दोस्तों, एक और खबर आपके सामने रख दूं तो ये खबर दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर एक फैसला सुनाया और कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है। अब इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि जिन जजों ने ये फैसला सुनाया और जिन जजों की ये टिप्पणी है वो कौन है, क्या है, उनके बारे में जान लीजिए। दरअसल एक यूज़र सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन जज महोदय ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं, ये साबित नहीं हुआ और उनके बारे में जान लिया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले में टिप्पणी करने वाले इंद्रजीत शुक्ला 2003 से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। इंद्रजीत शुक्ला के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में 30 अक्टूबर 2021 को एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किए गए थे, जिस पर वो 27 सितंबर 2025 तक रहे। इसके बाद उन्हें
केंद्र की मोदी सरकार की सिफारिश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में पदोन्नत कर दिया गया और वो जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला बन गए। हिजाब पर फैसला पहले भी उन्हें एक फैसला दिया था कि वैवाहिक विवाद के बाद महिला को बांझ कहना प्रताड़ना या क्रूरता नहीं है। बाकी आप समझ जाइए कि मुस्लिम बच्चियों के हिजाब की याचिका को जज महोदय ने क्यों खारिज किया, ये कहते हुए कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है। आगे आपको बता दूं दोस्तों, जो पेपर लीक महाराष्ट्र के अंदर हुआ उसको लेकर अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार में जो पेपर लीक महाराष्ट्र के अंदर हुआ, महाराष्ट्र में 22 मार्च को हुई ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती पेपर परीक्षा लीक की वजह से अब वो परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। परीक्षा से 2 दिन पहले 20 मार्च को इसके 70 से ज़्यादा सवाल व्हाट्सएप पर लीक हुए थे दोस्तों। बीजेपी सरकार में पेपर लीक एक महामारी की तरह बन चुका है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, ट्रेनों में धक्के खाते हुए दूसरे शहर से परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जब छात्र आवाज़ उठाते हैं तो पहले उनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी, बर्बरता और फिर पेपर रद्द किया जाता है। अब कैंसिल हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे बच्चों के इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन देखने सुनने को मिल रहा है। इतनी मजबूत नेतृत्व सरकार है लेकिन एक एग्ज़ाम सही से नहीं करवा पा रही है। क्या क्या दिन देखने को पड़ रहा है दोस्तों। इससे अच्छा तो आप इस्तीफ़ा दें और शांति से आराम की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी काटे। जब आप परीक्षा नहीं करवा पाते हैं, लोगों को रोज़गार नहीं दे पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, स्कूल की क्या हालत है आप सबके सामने है, अस्पतालों की क्या हालत है वो भी आपके सामने है, सड़कों की क्या हालत है वो भी आप देख ही चुके हैं। जब आप ये सब कुछ बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए, तो आप लोग कुर्सी पर बैठ कर क्या कर रहे हैं। छोड़िए कुर्सी, किसी और को मौका दीजिए। लोकतंत्र में तो यही होता है ना दोस्तों, जब सत्ता संभल नहीं पाती है तो किसी और को मौका दिया जाता है। राजतंत्र या राजशाही नहीं चल रही है जहाँ पर राजा का ही हुक्म माना जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।